हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और ये है नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ की। हम बना रहे हैं क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए तो ज़रूर एंड तक वॉच करें वीडियो, और ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वेलकम, अगर आप वापस आ रहे हैं तो वेलकम बैक। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने ये फॉर्म बनाया था जिसमें मैंने डेमोस्ट्रेट किया था कि हम इस फॉर्म को कैसे थोड़ा सा पॉलिश कर सकते हैं। और फिर हमने इस फॉर्म को लिंक किया था ये जो छोटा फॉर्म है जिससे हम रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं उसके साथ। सो बेसिकली आइडिया ये है कि ये जितने भी डॉक्टर्स होंगे या स्टाफ होगा उन सब की लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगी, और हमने अगर मॉडिफाई करनी है उनकी इन्फॉर्मेशन तो हम किसी भी आईडी पे क्लिक कर सकते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आइडिया था। इसी इसी तरह का एक और फॉर्म हम बनाने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो कि मेडिसिन्स के बारे में है। ठीक है, अब मेडिसिन ऑफ कोर्स मैंने बड़ा एक सिंपलिस्टिक व्यू रखा है, लेकिन ऑब्वियसली आप जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं कस्टमर्स की, अगर आप किसी को बना के दे रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मेडिसिन का टेबल बनाएं, उसकी फील्ड्स डिसाइड करें कौन कौन सी होनी चाहिए, या फिर आप एक्सपर्ट एडवाइस लें। ठीक है, इसमें सिर्फ मैं मोस्ट सिंपलिस्टिक टेबल रखने वाला हूँ, क्योंकि इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम हमने ऑलरेडी बात की हुई है। मैंने ऑलरेडी एक पूरी सीरीज़ बनाई, इनफैक्ट 2 सीरीज़ बनाई हुई हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम पे। तो अगर आपने वो सीखना है तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाएँ मेरे चैनल पे, और आपको इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम की 2 सीरीज़ मिलेंगी। सो आप वो इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम उठाएँ और इस एप्लीकेशन में बिल्ड कर लें, अगर आपको ज़रूरत है इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम की। सो इसलिए मैं वो रिपीटेड हो जाएगा, तो इसलिए मैं वो डेमोंस्ट्रेट नहीं कर रहा इस वीडियो सीरीज़ में। सो हम सिंपल रखेंगे, लेकिन आप प्लीज़ एडवाइस लें एक्सपर्ट की। ओके, सो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इसी तरह का हम एक फॉर्म बनाएंगे जिसके ऊपर ये मेडिसिन की लिस्ट आए, डिटेल्स आए, और फिर उसके बाद हम एक छोटा फॉर्म बनाएंगे जैसे एग्जैक्टली ये है, जिसके ऊपर हम रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर सकें। ठीक है, सो ये हम बिल्ड करने वाले हैं फंक्शनैलिटी। और चलें, लेट्स गो अहेड। सो अब हम इस तरह का फॉर्म बनाते हैं, तो बजाय इसके मैं नया फॉर्म क्रिएट करूँ, एक्चुअली मैं सेम फॉर्म कॉपी करूँगा। ठीक है, और इसको हम करते हैं पेस्ट। सो हम इसको नाम दे देते हैं मैनेज मेडिसिन। ओके, मेडिसिन। ऑलराइट, सो ये हमने नाम दे दिया। क्लिक करते हैं ओके, और इसको हम करते हैं राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, और यहाँ पे आके हम इसको थोड़ा सा ऑब्वियसली मॉडिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम ये सारे जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनको उड़ाते हैं, क्योंकि मेडिसिन के लिए अलग से फील्ड्स हैं। सो हम इसको बाइंड करते हैं इस फॉर्म को डेटा के साथ प्रॉपर्टी शीट में जाके। इस वक्त जो रिकॉर्ड सोर्स है वो है स्टाफ क्यूरी, इसको हम करते हैं चेंज, और हमने इसका रिकॉर्ड सोर्स जो सेलेक्ट करना है वो है मेडिसिन। अब मेडिसिन में कौन कौन सी फील्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल हम मेडिसिन टेबल में जाके देखें, मेडिसिन नेम, डिस्क्रिप्शन, परचेज डेट, एक्सपायरी डेट, स्टेटस डेट। सो ये चलेगा क्योंकि इसमें कोई आईडी नहीं है एक्सटर्नल, फॉर एग्जांपल फॉरेन की नहीं है। तो अगर होता तो मैं इसकी भी क्यूरी बनाता, और क्यूरी के जरिए हम इसको पॉपुलेट करते इस फॉर्म के ऊपर। सो लिहाजा इसमें कोई फॉरेन की नहीं है, तो हम इसी को टेबल को लिंक करेंगे डायरेक्टली इस फॉर्म के साथ। सो अभी मैं जाता हूँ ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स, यहाँ पे हम सारी फील्ड्स को करते हैं कॉपी, और सॉरी सेलेक्ट, और इसको हम करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, और ये हमारे पास सारी फील्ड्स आ गई। इसको हम करते हैं सेलेक्ट, होम टैब, ब्लैक कलर फॉन्ट, राइट क्लिक, लेआउट, टेबुलर व्यू चाहिए। ओके, सो टेबुलर मतलब इस तरह का टेबल टाइप व्यू आपको मिलेगा। सो थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, वो हम कर लेते हैं, ताकि हम जो ये जो फॉर्म है वो भी आइडेंटिकल लगे जो पिछला फॉर्म हमने क्रिएट किया था उसके साथ। ओके, सो ये हमने कर लिया मेडिसिन आईडी। थोड़ी सी स्पेसिंग दे लेते हैं नेम में, ताकि यूज़र एक्सपीरियंस या यूज़र इंटरफेस सही लगे। सो हमने इसको कर लिया सेलेक्ट सबको, इस पे क्लिक करूँगा, इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। मेडिसिन का नेम थोड़ा-सा फील्ड जो है वो बड़ी कर लेते हैं मेडिसिन नेम की। डिस्क्रिप्शन भी थोड़ी-सी बड़ी कर लेते हैं। ओके, मेबी थोड़ी और ज़्यादा बड़ी कर लेते हैं। परचेज़ डेट, एक्सपायरी डेट, ये हम इनको सेंटर अलाइन कर लेते हैं। स्टेटस डेट को भी हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं। ओके, अब ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनकी हाइट हम थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं। इस वक्त आई थिंक 0.2 समथिंग है हाइट, नहीं 0.2 भी नहीं है। सो हम इसको 0.3 कर लेते हैं। अब ये जो टेक्स्ट है इसको मुझे हॉरिजॉन्टली अलाइन चाहिए सेंटर में, तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँगा और टॉप मार्जिन में आके 0.04 करूँगा, तो हमारे पास सेंट्रली अलाइन आ जाएगा ये टेक्स्ट। ओके, हम ये जो डेट्स फील्ड है हम इनको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, इट्स ओके। लेआउट में जाके, सॉरी प्रॉपर्टीज़ में जाके
यहाँ पे हम इसका जो विड्थ है, इस वक़्त देखिए विड्थ टोटली डिफरेंट है दोनों की, लेकिन हम दोनों को एक ही विड्थ दे देते हैं 0.8 और लेट्स से 1। ओके, आई थिंक दैट्स इनफ। एक्चुअली हमारे पास स्पेस काफ़ी है, सो हम विड्थ 1.4 भी कर सकते हैं एंड दैट्स ओके। स्टेटस, इसको भी हम थोड़ा-सा एक्सपैंड कर लेते हैं, स्टेटस स्टेट को भी हम थोड़ा-सा एक्सपैंड कर लेते हैं। ऑलराइट, ये यहाँ पे ले आएँगे। ओके, सो आई थिंक हमारी फ़ील्ड्स आ गई हैं सारी इसके ऊपर। अब हमने क्या करना है, एक लेनी है लाइन जो कि हम इसके हर रिकॉर्ड के सेंटर में आएगी। अ, यहाँ पे लेते हैं और मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करता हूँ जब मैं ये ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। उससे क्या होगा कि आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी लगेगी, आपको दोबारा से सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। क्रिएट स्टाफ की बजाय हम इसको नाम रखेंगे क्रिएट मेडिसिन। ओके, सो ये हो गया। अब एक और काम करना है, वो ये है कि इसका कैप्शन देखते हैं क्या है। फॉर्म का कैप्शन मैनेज स्टाफ, इसको हम मैनेज मेडिसिन कर लेते हैं। ओके, और इसको हम कर लेते हैं मिनिमाइज। ऑलराइट, अब अगर हम जाएं फॉर्म व्यू में तो हमारे पास ये ब्लैंक फॉर्म आ गया क्योंकि अभी तक हमने मेडिसिन क्रिएट नहीं की गई। सो अभी हम इसको इसको भी हम एक्चुअली अलाइन कर लेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट, ताकि ये बिल्कुल फॉर्मेटिंग इसी सही हो। ओके, सो ये तो हो गया फॉर्म जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि मेडिसिन कितनी है। बाद में हम क्या करेंगे कि हम एक इधर सर्च बॉक्स बना लेंगे, ताकि अगर मेडिसिन सर्च करनी है तो हमें मेडिसिन सर्च करने में आसानी हो। सो वो हम बना लेंगे। फिलहाल हम जाते हैं इस बटन के पीछे से, हम कोड जो लगा हुआ है उसको करते हैं रिमूव। इनफैक्ट सारा कोड हम रिमूव कर देते हैं। ओके, ऑन ओपन भी हम रिमूव कर देते हैं। ऑलराइट, सो ये हो गया, इसको हमने कर लिया रिमूव। अब ये बिल्कुल ब्लैंक है, नथिंग इज हैपनिंग। अब हम जो दूसरा फॉर्म है जो कि हमारे पास इस तरह का नहीं, इस तरह का फॉर्म हमने बनाना है, पॉप अप फॉर्म, जिसमें हम मेडिसिन का रिकॉर्ड एडिट कर सकें, यू नो इनएक्टिव मार सकें उस मेडिसिन को, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो हम कॉपी कर लेते हैं इसी फॉर्म को और करते हैं पेस्ट, और हम इसका नाम रखते हैं मेडिसिन, सिंपली मेडिसिन फॉर्म। यप, ओके, सो मेडिसिन फॉर्म यहाँ पे करते हैं राइट क्लिक, इस सबको कर लेते हैं डिलीट, और इसका किसी भी बटन के पीछे जाते हैं और इसको हम करते हैं रिमूव कोड को, ठीक है, ताकि मैं आपको दोबारा ये कोडिंग करके दिखा सकूँ कि कैसे कोडिंग करनी है। कुछ लोग कहते हैं भाई आपने कॉपी पेस्ट सब कुछ कर लिया है, हमने हमें बताया भी नहीं आपने कैसे की है। सो इसलिए मैं दोबारा इसकी कोडिंग कर लेता हूँ, दैट्स ओके। ऑलराइट, सो ये हमने रिमूव कर लिया। चले हम इसको बाउंड कर लेते हैं इस फॉर्म को। सो हम इसको बाउंड करेंगे मेडिसिन्स के साथ, ठीक है ना। मेडिसिन टेबल इधर है, फॉर्म डिज़ाइन, सारी फील्ड्स को हम फेच कर लेंगे और यहाँ पे ले आए फॉर्म के ऊपर, फॉन्ट कलर फुल ब्लैक। अब राइट क्लिक करते हैं लेआउट, हम स्टैक करेंगे इसको, टैबुलर जैसे पहले हमने किया था वैसे नहीं करेंगे। फॉर्म डिज़ाइन में जाते हैं, इसकी थोड़ी सी हाइट जो टेक्स्ट बॉक्सेस की है वो थोड़ी सी हम इंक्रीज कर देते हैं, और 0.04 इसकी जो सेंटर अलाइनमेंट है वो कर देते हैं। और हम इसको फेच किया, थोड़ा सा बड़ा किया फील्ड्स को। ये जो लेबल्स हैं इनको भी हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ताकि इनको हम प्रॉपर इनकी फॉर्मेटिंग कर सकें। ओके, सो इस तरह आप ये फॉर्मेटिंग ज़रूरी होती है, क्योंकि अम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है एप्लीकेशन का। यूज़र इंटरफेस जितना अच्छा होगा, जितना ईजी टू आइज़ होगा, लोग आपकी एप्लीकेशन को उतना ज़्यादा पसंद करेंगे कि सिंपल है और अट्रैक्टिव इंटरफेस है, यूज़र इंटरफेस है इसका। सो इसलिए जितना आप इसको सिंपलिस्टिक इसका व्यू रखेंगे और जितनी आप इसको इसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर काम करेंगे, यूज़र को उतनी अच्छी आपकी एप्लीकेशन लगेगी। ऑलराइट, ओके, इसको कर लेते हैं हम ये सब फ़ील्ड्स को सेलेक्ट किया। जो इसमें जो पैडिंग है उसको हम कर लेते हैं नैरो, और थोड़ा-सा ज़्यादा ही नज़र आ रहा है फ़र्क। इन तीनों फ़ील्ड्स को हमने किया सेलेक्ट, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यूज़र इसमें मैनुअल एंट्री करे। सो इसलिए हमने तीनों फ़ील्ड्स को कर लिया सेलेक्ट। डेटा टैब में गए, इनेबल नो, लॉक्ड येस, ठीक है? और इनका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हम थोड़ा-सा लाइट ग्रेइश कर देंगे। ऑलराइट, सो ये हो गया। अब जो हमारे पास मेन फ़ील्ड्स आएँगी जिसमें हमने डेटा एक्चुअली ऐड करना है, वो ये 4 फ़ील्ड्स हैं जिसमें हम एक्चुअली स्टेटस और स्टेटस डेट में भी ऐड होना है, लेकिन क्योंकि हम इनको यूज़र को अलाउ नहीं कर रहे, ये डेटा प्रोवाइड करने के लिए, तो इसलिए अ, हम इसको ग्रे आउट कर देंगे और हम ऑटोमैटिकली फेच करेंगे इन्फॉर्मेशन। सो आई थिंक ये फॉर्म का स्ट्रक्चर तो हो गया रेडी। अब हमने जो काम करना है वो है इसकी कोडिंग। सो ये कैप्शन भी चेंज कर लेते हैं। सो इंस्टेड ऑफ
स्टाफ हम बोलेंगे मेडिसिन। ओके, तो ये हमारे फॉर्म्स तो बन गए हैं। अब हमने जो मेन काम है वो करनी है कोडिंग। सो पहले हम देख लेते हैं क्रिएट बटन के पीछे कोडिंग और फिर इनएक्टिव के पीछे, ठीक है। सो क्रिएट बटन बेसिकली टू क्रिएट अ रिकॉर्ड, क्योंकि ये अनबाउंड फॉर्म है, तो लिहाजा हमें इसको प्रोवाइड करने पड़ेगा डेटा, सॉरी जो रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम यहाँ से ट्रांसफर कर सकें डेटा को और टेबल में भेज सकें, ठीक है। सो इवेंट टैब में जाते हैं, क्लिक इवेंट डॉट 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 कोड बिल्डर, और यहाँ पे आके हम कोडिंग का इस्तेमाल आई मीन लिखते हैं कोड। So dim rs as record set, set rs equals current db dot open record set, parenthesis open parenthesis close, double quote, और यहाँ पे हम अम, इसका जो टेबल है उसका नाम देंगे। सो टेबल क्या है, tbl मेडिसिन्स, ओके, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। अब क्योंकि ये एक्सटर्नल डेटाबेस है जो कि एसक्यूएल सर्वर है, सो हमने कुछ पैरामीटर्स प्रोवाइड करने ही करने हैं, यानी कि टाइप और ऑप्शन। सो डीबी ओपन डायनासेट एंड डीबी सी चेंजेस, सो ये डेफिनेटली हमें प्रोवाइड करना है, अदरवाइज हमें एरर आएगा, ठीक है। उसके बाद आर एस डॉट न्यू, सॉरी आर एस डॉट एड न्यू, और फिर आर एस डॉट अपडेट, ठीक है। ये करने के बाद हमने क्या करना है कि हमने प्रोवाइड करना है इसको इंफॉर्मेशन कि इस टेबल में कौन सी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी। सो हम ले लेते हैं मेडिसिन नेम, सो आर एस एक्सक्लेमेशन मार्क मेडिसिन नेम इक्वल्स मी डॉट मेडिसिन नेम, सॉरी नॉट आईडी, मेडिसिन नेम, फिर हम डिस्क्रिप्शन, सो कम ऑन आर एस एक्सक्लेमेशन मार्क डिस्क्रिप्शन मी डॉट डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद परचेज डेट, सो आर एस एक्सक्लेमेशन मार्क परचेज डेट मी डॉट परचेज डेट, उसके बाद एक्सपायरी डेट, सो आर एस एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सपायरी डेट इक्वल्स मी डॉट एक्सपायरी डेट। अब आ जाते हैं स्टेटस और स्टेटस डेट, सो मी डॉट स्टेटस इक्वल्स एक्टिव, ठीक है। सो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी जो मेडिसिन ऐड होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव होगी। उसके बाद मी डॉट स्टेटस डेट इक्वल्स फॉर्मेट नाउ एंड हम उसको फॉर्मेट कर लेते हैं डे मंथ ईयर, ऑलराइट। उसके बाद अब हम जाके आर एस एक्सक्लेमेशन मार्क स्टेटस इक्वल्स मी डॉट स्टेटस, ओके, कम ऑन, फिर हम आर एस एक्सक्लेमेशन मार्क स्टेटस डेट इक्वल मी डॉट स्टेटस डेट। सो ये हमने कर लिया, ओके। सो हमने डेटा सारा ट्रांसफर कर दिया होपफुली। अब हम इसको जो रिकॉर्ड सेट है इसको कर देते हैं क्लोज, सेट आर एस इक्वल्स नथिंग, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ एक तो हमने ये जो आईडी क्रिएट हुआ है उसको हमने फेच करना है और इस आईडी फील्ड में लेके आना है, ठीक है। सो उसके लिए हम डीमैक्स का इस्तेमाल करेंगे। सो मी डॉट मेडिसिन आईडी इक्वल्स डीमैक्स फ्रंट ओपन फ्रंट क्लोज डबल कोड। तो सबसे पहले उसको ये जानना है कि मैं कौन सी फील्ड उठाऊं। सो ये वाली फील्ड से डेटा उठाओ, फिर इसको ये जानना है कि मैं कौन से टेबल से डेटा उठाऊं। तो आप कम ऑन, इट्स ओके, आप इसको टेबल का नाम कॉपी कर लें और आप यहाँ पे सिंपली आके पेस्ट कर दें, ठीक है। सो आपका जो लास्ट रिकॉर्ड क्रिएट होगा वो फेच करेगा और फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। ऑलराइट, नेक्स्ट मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेन फॉर्म है ये रिफ्रेश होना चाहिए। सो हम इसका रेफरेंस दे देते हैं फॉर्म्स, इसका नाम क्या है, मैनेज मेडिसिन, ठीक है, मैनेज मेडिसिन, एस है लास्ट में कि नहीं, नो, डॉट रिफ्रेश, ठीक। और फिर हम मैसेज बॉक्स में दे देंगे यूजर को डूसीएमडी डॉट पीप मैसेज बॉक्स, और मैसेज बॉक्स विल बी द मेडिसिन। आपने अगर मेडिसिन का नाम देना है मैसेज बॉक्स में तो आप वो भी दे लें, मेडिसिन मी डॉट मेडिसिन नेम, ठीक है, has been created, alright। ये हो गया हमारा कोड, होपफुली इट विल वर्क। अब जो मार्क इनएक्टिव है उस बटन के पीछे कोडिंग करनी है। सो इसको हम सेलेक्ट क्लिक कर लेते हैं डॉट 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 कोड बिल्डर, और यहाँ पे आ जाते हैं इधर। आप एसक्यूएल स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे रिकॉर्ड सेट ज़्यादा पसंद है तो मैं रिकॉर्ड सेट ही इस्तेमाल करूँगा। आर एस अपडेट एज रिकॉर्ड सेट, set rs update equals current db dot, no, कुछ ना कुछ गलती है, current db dot open record set parenthesis open parenthesis close डबल कोट, और आप यहाँ पे इसका नाम देंगे टेबल का, ऑलराइट। क्योंकि मैंने आई थिंक ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है तो मैं उसी को पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे अब हम आके db open dynaset
DBC चेंजेस। ओके, ऑलराइट, ये हो गया। अब उसके बाद हमने रिकॉर्ड को फाइंड करना है, क्योंकि मेडिसिन टेबल में 100,000 रिकॉर्ड भी हो सकते हैं। सो पहले हमने उस रिकॉर्ड को फाइंड करना है। सो RS अपडेट डॉट फाइंड फर्स्ट। सो हम क्या तलाश कर रहे हैं? हम तलाश कर रहे हैं मेडिसिन ID इक्वल्स एम्परसैंड मी डॉट मेडिसिन ID। सो ऑब्वियसली रिकॉर्ड होगा तो ही हम ओपन कर पाएंगे ना, तो हमें इफ RS नो मैच इक्वल ट्रू और फॉल्स वो करने की सब जरूरत नहीं है। बस हमने पॉइंट किया है उस रिकॉर्ड की तरफ, अब हम उसको एडिट करेंगे। ओके, सो RS अपडेट डॉट डिट, RS अपडेट डॉट, ठीक है। अब आप अगेन आप यूजर को कंफर्मेशन मैसेज भी दे सकते हैं, आर यू श्योर टू प्रोसीड टू मार्क दिस मेडिसिन एज इनएक्टिव, और वो आप मैंने डेमोस्ट्रेट किया है लास्ट वीडियो में, तो आपने अगर देखना तो वो आप इन्वाइट कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपली अगर कोई यूजर क्लिक करे इनएक्टिव पे तो इनएक्टिव हो जाए, बट एक्चुअली बाय मिस्टेक भी हो सकता है, ठीक है ना। सो इट्स गुड आइडिया टू गिव यूजर ए कंफर्मेशन मैसेज, और उसके बाद आप इसको एक्टिव करो। सो प्लीज़ चेक माय लास्ट वीडियो, उसमें मैंने बताया हुआ कैसे करना है, तो आप उसको यहाँ पे कर लें। सो मी डॉट स्टेटस इक्वल्स इनएक्टिव, ठीक है। मी डॉट, एक्चुअली मैं यहाँ से मी डॉट, ऑलराइट, अब यहाँ पे देखें मैंने एक्टिव किया ना, सो यहाँ पे इनएक्टिव, ऑलराइट। सो एक्चुअली मुझे ये उठाना चाहिए था स्टेटस स्टेट, और ये स्टेटस स्टेट। ओके, सो भी हमने एक काम नहीं किया, वो ये है RS अपडेट exclamation mark status equals to this, ठीक है। RS update exclamation mark status date equals to this, alright। तो जब ये हो जाएगा अगेन हम यूजर को एक्चुअली फॉर्म हम रिफ्रेश करेंगे और यूजर को मैसेज देंगे मेडिसिन हैज बीन अपडेटेड, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो ये हमारा इनएक्टिव हो जाएगा रिकॉर्ड। ऑलराइट, लेट्स लेट्स गो अहेड एंड चेक इट आउट, ठीक है। सो क्रिएट मेडिसिन, लेट्स ऐड, सो मे बी मुझे पैनाडोल का ही नाम आता है, पैनाडोल 30 ग्राम, आई डोंट नो, पैनाडोल पैनाडोल टैबलेट्स 30, आई डोंट नो वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट, बट आप डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, पैनाडोल टैबलेट्स, यू नो 30 ग्राम 16 pieces, something like that. Purchase date, actually it's weird कि डेट पिकर नहीं आ रहा, but I'll see. So let's say purchase date is on 23rd July 2024, और इसकी एक्सपायरी डेट हम 2029 में कर देते हैं, ठीक है। I'm just giving random information to create a record. So let's create a record and medicine Panadol has been created. लेकिन हमारा ये जो फॉर्म है ये रिफ्रेश नहीं हुआ, सही है ना। देखें आप, इन्फॉर्मेशन नहीं आई, लेकिन अगर मैं इसको क्लोज करके दोबारा ओपन करूंगा तो वी विल हैव ए रिकॉर्ड हियर, ठीक है। अच्छा, इसका हमने ये जो बॉर्डर है इनको रिमूव कर देना। सो लेट्स रिमूव दिस बॉर्डर्स, और दैट्स इट। ओके, ऑलराइट, एक्चुअली ये जो फील्ड्स हैं हम इनको भी जाके enabled no, locked yes, okay, so that is done, all right, okay, great। अब ये जो रिफ्रेश नहीं हुआ ना, तो उसको आपने कोड को चेक करना है इस फॉर्म के पीछे। सो मेडिसिन फॉर्म के ये रिफ्रेश क्यों नहीं हुआ? सो आइदर इट इज मैटर ऑफ चेंजिंग रिफ्रेश टू रिक्वेरी, ठीक है। सो लेट्स से अगर रिक्वेरी काम करता है रिफ्रेश की जगह के नहीं। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू मेडिसिन। कौन सी मेडिसिन क्रिएट करें, मुझे तो नाम भी नहीं आते। आई डोंट नो, कौन सी मेडिसिन, पैरासीटामोल। I have no idea guys, I'm just, you know, I don't know spelling भी even correct है कि नहीं। So we'll copy the same name, paracetamol, uh, 23rd July 2024, expiry date let's say 2030, let's create। हाँ, so अभी आप देख सकते हैं कि पैरासीटामोल काम कर, मीनिंग कि आप रिक्वेरी करें रादर देन रिफ्रेश, तो फिर ये जो बैकग्राउंड पे फॉर्म है आपका मेन वो अपडेट होता रहेगा। सो एनीवे, आज मेरे ख्याल से आज तक की वीडियो यहाँ तक ही रोक देते हैं।
सो इस वीडियो में लेट्स समराइज़ हमने क्या-क्या किया है। हमने क्रिएट किया है 2 फॉर्म हमने क्रिएट किए हैं। एक जो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड पे लिस्ट व्यू जिसमें पूरे मेडिसिन का लिस्ट आ जाएगी और एक हमने रिकॉर्ड जो सॉरी फॉर्म जो क्रिएट किया है वो है थर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में इसको थोड़ा-सा रिफाइन करेंगे और उसमें हम एक और बटन बनाएँगे रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक्सपायरी डेट अपडेट करनी है या परचेज़ डेट अपडेट करनी है, तो डेटाबेस में स्टोर होनी चाहिए और प्लस हम ये अगर किसी एक रिकॉर्ड को ओपन करना हो तो मेडिसिन आईडी को परहैप्स इसके ऊपर हम कोडिंग करेंगे ताकि हम उस का रिकॉर्ड पॉपुलेट कर सकें इस फॉर्म में। तो फिर हमारा ये जो फॉर्म है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएँगे। सो आज के आज के लिए इतना ही। अगर आप अभी तक वॉच कर रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय-बाय।